योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप और गाजियाबाद जोन के बीजेपी प्रभारी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने न्यूज इंडिया के न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल से खास बातचीत की। इसके साथ ही योगी सरकार की प्राथमिकता को गिनाया और राज्य सरकार द्वारा कमजोर और पिछड़ों के लिए किए जा रहे कामों को विस्तार से बताया। साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साधना नहीं भूले। सुनिए जरा। नमस्कार। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की मजबूत आवाज़, योगी आदित्यनाथ की पहली पसंद। इसलिए पहली पसंद क्योंकि उनको जिम्मेदारी जो दे रखी है वो बहुत बड़ी है। नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और सर इसलिए मैंने कहा कि बहुत बड़ी चॉइस और पसंद, बड़ी ख़ास पसंद इसलिए क्योंकि गाज़ियाबाद एक ऐसा ज़िला है सर कि उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद के बिना कुछ भी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं और उसकी जिम्मेदारी आपको दे रखी है। कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहुत ही सूझवान है, राजनीति को अच्छे से समझ के उसको चलाने वाला है, देश प्रदेश के संचालन के में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, खासतौर से मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ एक मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया। ये बात ठीक है कि गाज़ियाबाद या गौतम बुद्ध नगर या मैं कहता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से भी, कृषि की दृष्टि से भी, उद्योग की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सरकार में काम करने का अवसर मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की उम्मीदों पर, आशाओं पर मैं खरा उतरूं, गाज़ियाबाद और क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पे खरा उतरूं। इसलिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि सरकार का विश्वास और जनता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे। इस नाते मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने में तत्पर हूं। बिल्कुल। नरेंद्र जी, एक बात समझना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर, ये खास तौर पे मैंने गाज़ियाबाद इसलिए जिक्र किया क्योंकि गाज़ियाबाद के प्रभारी भी हैं। दूसरी तरफ आपका जो विभाग है, जो विभागीय अगर मंत्रालय की बात करें, आपका विभाग भी बड़ा टफ है क्योंकि जिन लोगों के बेहतरी के लिए आपको रखा गया है, जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या आपको लगता है, क्योंकि पूरा पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं से ओबीसी से जुड़ा हुआ होता है, ओबीसी से जुड़ा हुआ तमाम तरह के मुद्दे जो होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं, तो आपको लगता है कि वो भी बहुत संभालना, वो भी चीज़ों को करना बहुत मुश्किल टास्क है आपके लिए? देखिए, जब काम करने की इच्छा शक्ति हो तो निश्चित बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो दो विभाग मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य करने के लिए आवंटित किए हैं, उसमें एक विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण है जो उत्तर प्रदेश के 55% बड़े पिछड़े समूह के लिए काम करता है और दूसरा विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण जो उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए काम करता है। दोनों ही विभाग समाज के प्रमुख और बड़े अंग के साथ जुड़े हैं। निश्चित है एक चुनौती रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, काम करने की शैली और उनका मार्गदर्शन सभी चुनौतियों को आसान करता है। और मैं आपके मध्य ये बताना चाहता हूँ कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से पिछड़े वर्गों के छात्र छात्राओं को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए हमारे विभाग के माध्यम से वजीफ़ा उनको यानी कि स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप के साथ साथ शुल्क प्रतिपूर्ति देने का भी हमारा विभाग पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए काम करता है। कि आप लोगों ने बेहतर करने के लिए बहुत सारे कदम उठा रखे हैं, लेकिन विपक्ष तो साफ तौर पे कहता है कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई भर है, सिर्फ वादे भर हैं। अमली जामा में अभी भी जिस तरीके से जो हालत 5 साल पहले थी वही अभी भी है। इस तरह के आरोप जब लगते हैं तो इनका जवाब किस तरीके से देंगे आप? देखिए, विपक्ष आरोप लगाने के अलावा आज की डेमोक्रेसी में कुछ और तो कर नहीं रहा है। सकारात्मक विपक्ष का होना ठीक है, सरकार की आलोचना करना, समालोचना करना, विरोध। पिछली बार से ताकतवर हो गया इस बार विपक्ष? विपक्ष ताकतवर रहे हम तो चाहते हैं, लेकिन कैसे रहेगा? उत्तर प्रदेश की ही मैं आपके सामने बात करूं तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने
अपनी भूमिका से वो अलग हुआ है। विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है। और कहाँ विपक्ष बचा है? कांग्रेस पार्टी विधान परिषद में शून्य हो गई है। विधानसभा में 2 एमएलए। समाजवादी पार्टी की समाजवादी पार्टी जो विधानसभा के चुनाव में दावा करती थी 400 सीटें जीतने का, वो 125 पे रह गई है। अभी आगे स्थानीय नगरीय निकाय के चुनाव हमारे सामने आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या आरएलडी, आप देखना कि इन पार्टियों ने अपनी भूमिका को संकीर्ण करके अपनी पार्टियों को ही संकुचित कर लिया है। आपका वक्त बहुत कीमती है, इसलिए आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है कि 2024 के लिए क्या योगी जी भी उपयोगी हो सकते हैं क्या? बहुत बड़ा सवाल है। देश के लिए, प्रदेश के लिए उपयोगी होना अलग वाक्य है, अलग परिभाषा है। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र, प्रांत और जनपद के लिए उपयोगी है। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में आपका प्रश्न है, मैं ये महसूस करता हूं कि देश का नेतृत्व करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से 8 वर्षों में बिना रुके, बिना थके, बिना बीमारी और बिना छुट्टी के काम किया है, देश अभी उनको बहुत दिन तक अपने नेतृत्व को स्वीकारने के लिए तैयार है। योगी जी अपना काम करेंगे, अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों की भूमिका राष्ट्र के लिए जी आप पॉलिटिशियन हैं, इस बात का तस्दीक है। आप किसी भी सवाल पे फंसने वाले नहीं हैं, ये भी बहुत तस्दीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस वक्त देने के लिए। साफ तौर पे नरेंद्र जी ने अपनी बातें कहते कहते एक बात साफ कह दिया है कि सवाल कोई भी हो, जवाब उनके मन मुताबिक ही होना चाहिए।